नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल अमिताभ मिश्रा में। और आज दोस्तों जो एनालिसिस है वो आपको पता होगा, आपकी स्क्रीन दिख रही है, स्टॉक का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज दोस्तों। लेकिन इस स्टॉक के एनालिसिस के आगे बढ़ने से पहले आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मोर देन 80% व्यूअर हैं वो ऐसे हैं दोस्तों जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे इस बात का अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो 80% से ऊपर का आंकड़ा है इसे हमें कम से कम आने वाले 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर 75% के आसपास लेके आना है। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप कौन से स्टॉक में और एनालिसिस करवाना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसी प्रकार लाने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप एनालिसिस का रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जो एनालिसिस की वीडियोस होते हैं दोस्तों वो काफ़ी हद तक लंबे होते हैं। तो कोशिश ये किया कीजिए कि उसे पूरी तरह देखें, भले ही 2x स्पीड में देखना पड़े या आप वीडियो को थोड़े थोड़े अंतराल में देखें। क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो जो वो पूरी एनालिसिस है उसमें जो मेन क्रक्स यही रहता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कंपनी क्या कह रही है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित रहती हैं। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को ये लगे कि भाई हाँ वीडियो अच्छा है और औरों को भी वो कह सकते हैं शो करें। तो अब वापस से चलते हैं अपनी एनालिसिस की तरफ। देखिए एवलॉन टेक्नोलॉजीज, सबसे पहले हम बात कर लेंगे फटाक से, वो है बिजनेस हाईलाइट की। देखिए जो बॉक्स बिल्ड रेवेन्यू है, जो इनका आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रेवेन्यू चंक आता है, 50% वहाँ से आता है, ठीक है, 50% रेवेन्यू वहाँ से आया है। ऑर्डर बुक 1366 करोड़ रुपए की रही है दोस्तों, INR के टर्म में कह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 949 करोड़ है। नो डाउट इसको हम आगे जब बढ़ेंगे तो एक एक चीज़ करके चर्चा करेंगे। ये क्या है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से दोस्तों, तो आपके सामने एक क्विक एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। 46% जो रेवेन्यू वो इंडियन मार्केट से आ रहा है, 54% वो US मार्केट से आ रहा है। और US मार्केट में दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा स्लो डाउन की बात कही जा रही है। और देखिए जब मैं ना इसके आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल की ओर से गुजर रहा था, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा, आगे लेकर के आया हूँ मैं, जहाँ पर सामने वाले ने एग्जैक्टली यही सवाल पूछा है कि भाई आप स्लो डाउन बोल रहे हैं लेकिन जो यूएस की इकोनॉमी है वो तो बहुत अच्छी चल रही है और भी हम जहाँ देखते हैं उनकी कंपनी अच्छा कर रही है, तो आप जब स्लो डाउन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि कॉन्फ्रेंस कॉल में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कॉन्फ्रेंस कॉल की ओर जाइए। और मैं एंटायर कॉन्फ्रेंस कॉल में गया हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो यहाँ लेकर के आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरे आप कह सकते हैं एक PDF लगा दूँ जो भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की बात कही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नीचे उसके लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब आप देखें 77% जो मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में हो रही है। और आपको मैं बता दूं कि बात ये चल रही है कि US में की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे वो ला करके इंडिया में ले आए। मेरे ख्याल से तमिलनाडु में बात चल रही है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि जो कॉस्ट है दोस्तों वहाँ चीज़ों को प्रोड्यूस करने की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। 8.3 एसेट टर्न कैपेक्स लाइट मॉडल, कंपनी का जो कैपेक्स लाइट मॉडल है उसे वो आगे ले जाना चाहती है, ठीक है। आप देखें 10% की ROC कंपनी की रही है। अब देखिए जो ऑर्डर बुक है प्लस जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ऑर्डर बुक और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 26% का इसमें जंप है। 13% का क्वार्टर ग्रोथ दोस्तों रेवेन्यू में US ज्योग्राफी से, ठीक है। ये एक इनिशियल साइन दोस्तों रिकवरी के, ठीक है, यानी जो US में स्लो डाउन की बात मैं भी कर रहा था ना, वो अब वहाँ से एक रिकवरी के साइन आते दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, जो एब्सोल्यूट इन्वेंट्री लेवल्स है दोस्तों वो 10% घटे हैं दोस्तों फ्रॉम 23 दिसंबर 23 टू मार्च 24। तो इन्वेंट्री के लेवल नीचे आ रहे हैं, मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है दोस्तों, ठीक है। और मिस्टर वेंकटेश को ऑनबोर्ड किया है दोस्तों ग्रुप चीफ सेल्स ऑफिसर के तौर पे। न्यू प्लांट फॉर एक्सपोर्ट इज सेट टू गो लाइव बाय सेकेंड क्वार्टर। जी हाँ, इनका एक और प्लांट है जिसकी मैंने इस बार चर्चा उतनी नहीं की है। नेक्स्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वार्टर के जब नंबर आएंगे तो जो Q2 है उसके बारे में चर्चा पूरी हो जाएगी। वहाँ पे कहा जा रहा है कि Q2 फाइनेंशियल 25 में इनका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा जहाँ से एक्सपोर्ट शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं, मेन हाईलाइट हैं, ठीक है। हम अभी और जाएंगे 1 सेकेंड एक एक करके। फाइनेंशियल हाईलाइट आप देखोगे ये ओवरऑल फाइनेंशियल 24 की है ना, पूरे साल की है। यहाँ पे देखिए आपके रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर घटावा ही है 8.2% की। आपकी जो ईयर ऑन ईयर है यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन 9.5% की गिरावट आई है उसमें। आपका ग्रॉस मार्जिन जो परसेंटेज है 52 बेसिस पॉइंट की उसमें गिरावट आई है। एबिटा 44.5% की गिरावट आई है। आपका जो एबिटा परसेंट है उसमें 472 बेसिस पॉइंट। और देखिए
ये जो आप गिरावट देख रहे हैं ना ग्रॉस मार्जिन एबिटा मार्जिन पे, इसकी भी चर्चा की गई है कॉन्फ्रेंस कॉल में, जो आगे चल के हम उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 46.7%, जी हाँ 46.7% की गिरावट है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट परसेंटेज कितना है, 230 बेसिस पॉइंट की, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेस पे। ऑर्डर बुक की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखोगे तो 11% का जंप है, ठीक है, कितने परसेंट का, 11% का आपको यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। ओके, अब चलते हैं आगे। आप देखिए अगर हम फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे जाएं, आप यहाँ पर पाएंगे दैट ये Q4 है, अब यहाँ पे क्वार्टर चर्चा होगी। यहाँ पर भी आपकी रेवेन्यू में आप देखें गिरावट है ईयर ऑन ईयर, ग्रॉस मार्जिन में भी ईयर ऑन परसेंटेज में गिरावट है। तो जो ये क्वार्टर हाईलाइट है यहाँ पे उसकी चीज़ चर्चा हुई है। अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं यहाँ पे 1 मिनट, ये Q4 की, तो यहाँ आपको मिल जाएगा भाई ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्या है, मैं ले आया हूँ, पॉज करके यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ग्लोबल कस्टमर रिलेशनशिप। देखिए आपको इससे एक और चीज़ समझ में आ जाएगी कंपनी कौन कौन सी जगह काम करती है। क्लीन एनर्जी, और ये क्लीन एनर्जी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला है, ठीक है, और इसके बारे में कंपनी ने चर्चा की है। मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन और मेडिकल एंड अदर, यानी पूरी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। फाइनल 24 में देखेंगे 18% इसी ने दिया है, ठीक है, जो पहले 27% था। तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी मैंने स्लो डाउन बोला, साफ देखने को मिल रहा है। मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बढ़ा 21 से 26% हो गया है। इंडस्ट्रियल इसमें पावर ऑटोमेशन आता है, यहाँ पर आपका बढ़ा है। कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट सेम रहा है, और मेडिकल और अदर आपका सेम रहा है। बड़ी गिरावट आपके क्लीन एनर्जी बिजनेस में आई हुई है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है वो क्लीन एनर्जी बिजनेस में, और जब यहाँ पर रिवाइवल आएगा यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। ग्लोबल कस्टमर रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो भारत से जहां कंपनी पहले 41% रुपये कमाती थी, अब वो 46 रुपीज़ कमा रही है। यानी अगर कंपनी 100 रुपये कमाती है तो भैया इंडिया से वो 41 रुपये कमा रही थी एक साल पहले 23 में, जो अब बढ़ करके 46% हो गया है, और यूएस से आपका घटा है। और यही एक बड़ा रीज़न भी है जो आपके यहाँ पे मार्जिन घटाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल आउटलुक। अब देखिए जो मेन ग्रोथ चीज़ है यहाँ पे वो क्या होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो इमरजेंसी सेक्टर्स टू ड्राइव ग्रोथ कौन कौन सा, सोलर है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। और जो ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों वो बढ़ती दिखाई दे रही है, लगातार बढ़ रही है वो, ये इंडस्ट्री के टेल यानी पॉजिटिविटी की यहाँ बात हो रही है ना। और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूएस, मूविंग टू यूएस एंड इंडिया, ठीक है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी और यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इसको। तो ग्रोइंग इंडियन मार्केट ईएमएस जो है, इंक्रीजिंग न्यू इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 4 इनके एक ग्रोथ ड्राइवर है। प्रॉब्लम ये है कि ये अभी इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाए हैं, ठीक है, यानी अभी उस धरातल में जो ये सब ऑन पेपर है अभी नंबर्स में वो चीज़ें शो नहीं हुई हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे में, और वो है मेजर हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर। और उसमें देखिए ये ना Q4 के हाईलाइट्स हैं, पूरी चीज़ को मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ऊपर हमने चर्चा की, तो यहाँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट यदि आप देखना चाहते हैं कि एक डीप इंसाइट चाहते हैं तो भाई मैं ले आया हूँ, आप पॉज करके ना इसे यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। ये देखिए ये है, इसे मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, आप पॉज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 की गाइडलाइन है दोस्तों, ये इनलाइन है और एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। और जो सेकेंड हाफ 25 है वो डिटरमाइन यूएस टर्न अराउंड, वो क्या डिटरमाइन करेगा दोस्तों, यूएस का टर्न अराउंड, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे दैट एवलॉन गाइडेंस ऑफ 14 to 18% टॉप लाइन ग्रोथ इन फाइन 25 इज इन लाइन विद अवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जो 14 से 18% की टाइमलाइन दिया है, जो ग्रोथ कह सकते हैं ग्रोथ मार्कर दिया गया है किसको, एवलॉन के लिए, वो काफ़ी हद तक अच्छा है दोस्तों। और आगे कहा गया है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो मार्जिन है और जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है ये फाइनेंशियल ईयर 25 में इंप्रूव होंगे दोस्तों। क्यों? कि जो यूएस ऑपरेशन है वो पिकअप करता आपको दिखाई देगा सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 25। और देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अभी एवलॉन में कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें मत सोचें, और जो मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहा यह जा रहा है कि आपका कब होने वाला है, सेकेंड हाफ से होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और जो सेकेंड हाफ से होने वाला है उसके बाद चीज़ें अच्छी आती आपको दिखाई देंगी। नियर टर्म में जो डी स्टॉकिंग है दोस्तों की यूएस कस्टमर की, ये आप कह रहे हैं
कि यही एक बड़ा कारण था डिक्लाइन का, किसमें, यूएस रेवेन्यू और मार्जिन्स में। ठीक है, तो जो यूएस की तरफ से जो बुरी खबर है वो लगातार आ रही थी और यही एक बड़ा कारण था कि आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और देखिए, यही इसकी बड़ी स्ट्रेंथ थी और वही प्रॉब्लम होकर के आ रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हद तक चैलेंजिंग ही रहने वाले एवलॉन के लिए, जब तक यूएस से ऑपरेशन से कोई टर्न अराउंड देखने को ना मिले। ठीक है, तो जो यूएस है वो एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। जो ऑर्डर इनफ्लो है वो पिकअप होता दिखाई देगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो यूएस के एंड कस्टमर है वहां पर हमको क्वार्टर रिकवरी देखने को मिल रही है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ लेगेसी यूएस ऑर्डर बैकलॉग, वेयर मैनी ऑर्डर रिमेन अनएग्जीक्यूटेड इन 2024। और देखिए, प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि जो फाइनेंशियल 24 में थे, बहुत सारे जो यूएस के ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए थे। लेकिन अब जो फाइनेंशियल 25 है ये कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, एंड will be data points we would be tracking to see signs of pickup in US business activity for Avalon, and India's growth for Avalon has been pretty muted, growth of 3% फाइनेंशियल 24। लेकिन जो इंडिया से ग्रोथ आई एवलॉन की वो बहुत ज़्यादा म्यूटेड है, मात्र 3% का ग्रोथ रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 में। अगर हम इसका कंपेयर करें किससे, पीयर केन्स और साइरमा से, देखिए केन्स टेक्नोलॉजी और ये इनके पीयर्स हैं, ठीक है, उससे कंपेयर करें, विच हैव सीन 60%, जी हाँ, भारत से केन्स टेक्नोलॉजी को 60% का फायदा हुआ है, एंड 54% हैंस पिकअप इन डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ ऑल्सो रिमेन्स अ की मॉनिटरेबल टू वॉच फॉर। यानी कि यूएस में तो अच्छी चीज़ें हैं ही, लेकिन जो बड़ा चैलेंज है वो ये भी है कि भाई भारत से आप कब पिकअप करोगे। आपकी पीयर्स कंपनी तो 60% और 54% का ग्रोथ दिखा रही हैं, आप 3% दिखा रहे हो। आप समझो कितनी चीज़ें हैं। और देखिए, जो एक बड़ा इशू एवलॉन के साथ ये भी है ना कि आपकी पी इतनी ज़्यादा महंगी है और आप प्रॉफिट दे रहे हो 6 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो मतलब आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि स्टॉक बहुत बड़ा गिर नहीं रहा है। यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत और गिरावट चाहिए, क्योंकि इस पीक वैल्यूएशन में तो मैं एवलॉन में कोई नई इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते, देखिए जो कौन कॉल्स में हाईलाइट आई हैं, मेजर कौन कॉल हाईलाइट्स क्या हैं वो देखिए। मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंपनी, देखिए कंपनी का ये मानना है कि एक्चुअली हमको क्या चैलेंज फेस करने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 था, वो बहुत से चैलेंजेस लेकर के आया दोस्तों, और मेन ये था कि जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिला यूएस मैक्रो इन्वायरमेंट में। ठीक है, हमारी कुछ इनिशियल स्टेजेस में ऑप्टिमिज्म थी, लेकिन हमने जो अपना एस्टिमेट है उसे एडजस्ट किया है Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24 में लाट में, क्योंकि भैया हमारे जो कस्टमर थे ना अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री वर्टिकल, उन्होंने अपनी इन्वेंट्रीज को रिड्यूस किया, और कॉन्सिक्वेंटली वी टूक अ मोर कॉशियस अप्रोच इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर एंड प्रोजेक्टेड मात्र 8 से 10% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ये हुई कि इनको फर्स्ट क्वार्टर के बाद समझ में आ गया चीज़ें नहीं भाई इतनी ग्रीनरी नहीं है जो हमें लग रहा था, और जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कॉशियस अप्रोच था कंपनी ने, और रेवेन्यू डिक्लाइन में आपको रेवेन्यू में 8 से 10% की गिरावट देखने को मिली। और आप देखें, we ended up with a 8% decline primarily due to 16% year on decrease in our US revenue। 16% का गिरावट आया था यूएस के रेवेन्यू से। और ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ ना, ये मैं नहीं दिया हूँ दोस्तों, कंपनी ने जो कॉन कॉल दी है उसकी जो पीडीएफ रिलीज की है उसी का ये डेटा है। ठीक है, तो आप देखें 16% की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली यूएस कारण, यही कारण है कि 8% डिक्लाइन आपको ओवरऑल देखने को मिला। और जो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहा, और इसने बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट किया दोस्तों हमारे ऑपरेटिंग लेवरेज को, और प्रॉफिट्स को और ज़्यादा गिरा। यानी यूएस से प्रेशर, हाई जो कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट है, उसमें कारण आपका ओवरऑल प्रॉफिट में कमी देखने को मिली। बट हाउएवर जो हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, जो हमारे भारत और ग्लोबल कस्टमर को सर्व करती है, वो 77% बना है हमारे बिजनेस का। ठीक है, तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसमें ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है बिजनेस, विच रिमेन्स हाईली प्रॉफिटेबल विद ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 12.7%, 12.7% की ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो मार्जिन है वो 8.5% है और फाइनेंशियल 24 में। नाउ जो हम फाइनेंशियल 25 में जा रहे हैं दोस्तों, हमारी जो अर्ली एक्सपेक्टेशन थी कि हम फर्स्ट हाफ में रिकवर करेंगे और एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम हमको पाने को मिलेगा सेकंड क्वार्टर में, सीम टू मटेरियलाइजिंग एज एंटिसिपेटेड। यानी साफ यहाँ पे कहा गया है कंपनी द्वारा, फर्स्ट हाफ में आपको एक रिकवरी के साइन आएंगे, हाफ में ना, क्वार्टरली में नहीं, फर्स्ट हाफ में।
और सेकेंड हाफ में जो तमाम मजबूती तेजी है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड वी आर सीइंग पॉजिटिव साइन एंड बिलीव फाइनेंशियल 25 विल बी अ पिवटल, आप कह सकते हैं, ईयर फॉर अस। और जो फाइनेंशियल 25 है दोस्तों, वो कहा जा रहा है एवलॉन टेक्नोलॉजीज के लिए कि एक बहुत ज़्यादा पिवटल ईयर हो सकता है। इतना ही नहीं, वी आर सीइंग पॉजिटिव साइन, है ना, ये हो गया। हियर आर अ फ्यू हाईलाइट टू अंडरस्कोर आवर ऑप्टिमिज्म। और कंपनी ने ये भी बताया कि भाई हम एक डेटा भी दिया है जिस कारण बताया कि हम इतने पॉजिटिव क्यों हैं। हमारा जो ऑर्डर बुक है उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है 11% की, ₹2,1366 करोड़। और जो एग्जीक्यूशन पीरियड दोस्तों, एवरेज पीरियड जो है वो 12 से 14 महीने का है। और जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जो एडिशन है दोस्तों टू द ऑर्डर बुक एग्जीक्यूटिव ओवर द 2 और 3 ईयर ग्रू ईयर ऑन ईयर बाई 58%, यानी 2 से 3 साल का जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 58% बढ़ा है टू 949 करोड़। और ये एक की चीज़ है कि कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा है। लेकिन याद रखिएगा, दो चीज़ मैं फिर कहूँगा, याद दिलाऊंगा। एक तो पी बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप हाई वैल्यूएशन स्टॉक में निवेश करते हैं तभी करें, या थोड़ी बहुत और गिरावट आ जाए तब इसमें आप कैसे एंट्री करने की कोशिश करें, जब जो ये आप कह सकते हैं कुछ सोच के बादल है ना, सोच नहीं कहना चाहिए, एक आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी के बादल हैं वो हट जाए। अगर Q1 में वाकई में एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है कि हाँ भाई कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, भले ही थोड़ा ऊपर ले स्टॉक को, बट उस समय का इंतजार करें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक्यूमुलेशन मोड में, तो आप धीरे धीरे सोच सकते हैं एक्यूमुलेट करना, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तभी, ठीक है। और ये बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर ग्रोथ इंजन की, कि वो कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली हैं। तो देखिए, जो नए कस्टमर है वो लगातार यूएस में ऐड हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा जो मेजर क्लीन एनर्जी कस्टमर दोस्तों, जो प्रीवियसली डिस्कस किया गया है, वी आर प्लीज टू शेयर दैट लॉन्ग पेंडिंग प्रोडक्ट कंप्लायंस सर्टिफिकेट फॉर द होम इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम हैज फाइनली बीन अप्रूव्ड। जी हाँ, कंपनी एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि एक कंप्लायंस सर्टिफिकेशन की रुकी हुई थी, वो अब मिल चुका है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एंड दिस इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड इन लाइन अवर अर्लियर कम्युनिकेशन एंड द कमर्शियल लॉन्च इज एक्सपेक्टेड इन द लेट सेकेंड क्वार्टर, यानी Q2 2025 से ये जो चीज़ें हैं वो कमर्शियल लॉन्च होनी शुरू हो जाएंगी। और एक काफ़ी पॉजिटिव सिनारियो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड द स्केल अप ऑफ दिस बिजनेस एक्सपेक्टेड टू बी सिग्निफिकेंट 26, ठीक है। और जो मेन चीज़ है, जो मेन स्केल अप आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 26 में। एंड विद द इन्फ्लेशन रिड्यूस्ड एक्ट ब्लोस्टरिंग क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द यूएस, ठीक है। एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाया गया था दोस्तों, जिसके कारण जो क्लीन एनर्जी है वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूएस में बढ़ती चली जा रही है। और इंडिया इमर्जिंग एज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी ऑफ द China+1 स्ट्रैटेजी। वी आर कॉन्फिडेंट दैट आवर प्रेजेंस इन बोथ रीजन पोजिशन फॉर अस विनिंग न्यू साइजेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यूएस और इंडिया में जो China+1 पॉलिसी है, और चूंकि एवलॉन टेक्नोलॉजी दोनों ही जगह प्रेजेंट है, आप देखेंगे कि एक बहुत सिग्निफिकेंट तेजी आपको देखने को मिलेगी साइजेबल अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट जीतने में, ठीक है। और भी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ ऑलरेडी काफ़ी हद तक चीज़ों को चर्चा कर चुके हैं। आप पॉज कर रुकना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। बट जो मेरा मेन चीज़ है जो यहाँ बढ़ा देगा जो चीज़ों करने का, कि भाई देखिए स्लो डाउन क्लीन एनर्जीज में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है। देखिए आप यहाँ पे क्लीन एनर्जी में जो टेम्परल स्लो डाउन आया था दोस्तों, सो वी एंटिसिपेट द सेम रेट ग्रोथ एज गो इन द फ्यूचर बिकॉज सम द की मीन्स वी हैव सम फ्रॉम क्लीन एनर्जी। देखिए क्लीन एनर्जी में एक स्लो डाउन, क्लियरली स्लो डाउन है, और आगे भी थोड़े समय तक आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, एंड इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अवर होम इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, द प्रोजेक्ट हैड बीन डिलेड। और जो इनका होम इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है ना, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास, वहाँ पर भी इनको डिले देखने को मिल रहा था, बट अब ये सर्टिफाइड हैं। द कस्टमर इज सर्टिफाइड फॉर ऑल कंप्लाइंसेज एंड वी हैव स्टार्टेड द प्रोटोटाइप्स। We see a major ramp up of that in Q2 of this year and full production second half। यानी देखिए, एक बात तो श्योर है, एवलॉन टेक के लिए जो सेकंड हाफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जितना यहाँ बात कह रहे हैं ना, अगर वो सच में धरातल में हो जाता है, एग्जीक्यूट चीज़ें हो जाती हैं, मुझे ये लगता है सेकंड हाफ यानी दिसंबर क्वार्टर के आसपास आप देखेंगे, दिसंबर क्वार्टर के और मार्च क्वार्टर में आप देखेंगे एक बड़ा सिग्निफिकेंट बदलाव और एक बड़ी रैली आपको एवलॉन टेक में देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये आगे कहते हैं, ओवर अ 3 पीरियड दैट वी शुड ग्रो मच फास्टर देन द रेस्ट ऑफ अवर इंडस्ट्रीज बट द डीस्टॉकिंग ऑफ एक्जिस्टिंग कस्टमर हैज आल्सो अफेक्टेड दैट। देखिए, हम आगे तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हमारे की कस्टमर है
वो लगातार जो डी स्टॉकिंग कर रहे हैं वो एक बड़ा नेगेटिव असर हम में डाल सकते हैं। ठीक है, आप देखें तो एरोस्पेस जो है ना वो एक बड़ा फोकस रहा है एवलॉन के लिए। एंड एज हम सबको पता है इस एरोस्पेस सेक्टर में जाने भाई साहब समय लगता है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो यूजुअली हिस्टोरिकली वी वुड हैव 5-year एग्रीमेंट। नाउ विद द ग्लोबल मेजर वी हैव साइंड 15-year LTA विच मीन द फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर। आने वाले 15 साल के पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो 15 साल का हमारा जो विजन है और कुछ मल्टीपल सेगमेंट्स दोस्तों। वी आर देयर इन लाइटिंग नाउ, वी वर नेवर इन केबल्स। ठीक है, दैट लॉन्च इज हैपनिंग दिस क्वार्टर एंड ऑफ कोर्स previously we have talked about Viper blades. First 2 to 3 prototypes have already shipped and there are 150 types of Viper blades. यानी देखिए कंपनी ओवरऑल ये कह रही है कि प्रोडक्ट का तो आप नाम ले रहे हो, इनका ये मानना है आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे एक बड़ा बदलाव आपको कंपनी में देखने को मिलेगा। अब आते हैं जो मुझे मेन सवाल आपके साथ जो करना था, जो मुझे सबसे अच्छा लगा था, वो क्या था? You have been keep on saying that there's been a slowdown in US. ठीक है, आप बार बार ये तो कह रहे हैं कि भैया स्लो डाउन है, ये होमायर है दोस्तों, बट योर्स इज नॉट द ओनली स्टॉक आई हैव इन्वेस्टेड। ये एक इन्वेस्टर जो कॉल में कह रहे हैं कि भाई आप एक लौते नहीं जिसमें मैंने पैसे लगाए हैं। ठीक है, मैंने बहुत सी अन्य कंपनी में निवेश किया है, लेकिन वो कभी तो नहीं कहते कि वहाँ स्लो डाउन है। और जो रिलेटिव्स हैं यूएस के, वो बल्कि ये कहते हैं भाई साहब कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं है। तो आप किस बेसिस में कह रहे हो कि यूएस में स्लो डाउन है? बहुत कड़ा सवाल, डायरेक्ट सवाल है दोस्तों। अब देखिए इसका जवाब कंपनी ने क्या दिया है। 1 मिनट। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। जो हम कह रहे हैं ना, व्हाट आई वुड से ऑन द कंज्यूमर साइड, यू आर नॉट सीइंग अ स्लो डाउन। आप कंज्यूमर साइड में स्लो डाउन नहीं देख रहे हो, बट ऑफ लेट देयर इज सम स्लो डाउन। लेकिन जो दूसरी साइड है उसमें स्लो डाउन है। द कंज्यूमर स्पेंडिंग इज स्ट्रॉन्ग, कंज्यूमर स्पेंडिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, but the US economy looks strong from outside. Most people confused though inflation is high, but we are seeing that we went through COVID and supply chain challenges for 4 years. Last year is when we customer apart from different industries, not consumer, we are industries. We are in aerospace and we are in medical, we are in auto. We saw across the board because before June, April timeframe, the lead time of product were 40 to 50 weeks. Either we kept inventory, customer kept inventory, they are 50 weeks later. So when things slow down, the ability component came back. They want to go back to pre-COVID level of 16 to 20 weeks. Now, which is the normal lead time we all deal with before. देखिए ये कह रहे हैं कि अभी तक की जो इन्वेंट्री 40 से 50, ठीक है 40 से 50 वीक की रहती थी, लेकिन उससे पहले प्री कोविड पे 16 से 20 वीक रहती थी, और हमको वापस से वहीं जाना है। इसीलिए जो स्लो डाउन हम देख रहे हैं ना, वो आप नहीं देख रहे हो। ठीक है, इतना ही नहीं, and nowadays the component lead times we have to that, so there is no supply chain challenges as you say. So now that's why we set customer destocking for 5 to 6 months, and now we are seeing the restocking happening, then coming back at regular rates, the normal run rates. देखिए मैं बताऊँ आपको, ये गोल मोल की हैं, सिंपल दिख रहा है, और ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि भाई देखिए हम आपसे जो कह रहे हैं ना, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हम जिस सेक्टर में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वहाँ स्लो डाउन है। जो पहले इन्वेंट्रीज रखी जाती थी 50-60 मंथ की, अब तो बिल्कुल कम कर दी गई है। ठीक है, और ये आगे कहते हैं, आप देखिए यहाँ पे, एज देयर दीज आर कस्टमर हैव बीन बिल्ड अस फॉर 7 to 8 year, 9 year in some cases. So it's not like a new customer. These are Fortune 500 companies. A lot of them working with us over a number of years. So it is more of destocking, restocking. So in India, we are seeing a phenomenal growth. The whole country is seeing growth, but in the US, there is a slowdown. But that's possibly the largest market also. So we have to vary of that only. But ये कह रहा है भाई साहब लॉन्ग टर्म में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और मैं यही कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप एवलॉन टेक में पैसे लगा रहे हैं, प्लीज़ सोच समझ के लगाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1 से 1 क्वार्टर एटलीस्ट आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी सेमीकंडक्टर स्टॉक में निवेश हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। नहीं है, अगर आपको लेना ही है कि थोड़ा सस्ता मिल रहा है आपको, ये मैं प्राइस वाइज कह रहा हूँ, वैल्यूएशन वाइज नहीं, प्राइस वाइज कह रहा हूँ, अगर लग रहा है तो स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। बट याद रखिएगा 450 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सपोर्ट। अगर वो एक बार स्टॉक तोड़ेगा बहुत वीक हो जाएगा। बट मुझे ये लगता है ये जो एनालिसिस थी ये मेनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि भाई साहब आखिर एवलॉन टेक्नोलॉजीज कब आगे जाएगा।
और मुझे लगता है बहुत सारे आपके सवालों का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।